तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो भी कवर किया था, जैसे कि गूगल एड का इंट्रोडक्शन कवर किया था। गूगल एड्स के अंदर जो गूगल एड्स के कितने नाम्स होते हैं हमने वो कवर किया था। गूगल एड्स के टर्मिनोलॉजी, मतलब मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स को कवर किया था। उसके बाद में हमने गूगल एड्स के मार्केटिंग टैब्स को कवर किया था, राइट। और उसके बाद में क्या कवर किया था? गूगल एड्स मार्केटिंग टैब, और उससे पहले गूगल एड्स कैंपेन टैब। गूगल एड्स टैब, कीवर्ड टैब्स, राइट। तो लास्ट टाइम ईश्वरी हम लोगों ने बहुत कुछ कवर किया था। मैंने उसका ग्रुप में लेक्चर रिकॉर्डिंग भेजा है। वो रिकॉर्डिंग मेरा है, मतलब उसके अंदर मैं बात कर रहा था। और जो मैंने क्लास का जो लेक्चर है वो दूंगा ना, तो मैं उस टाइम पे वहाँ लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था, तो मे भी इसमें वॉइस रिलेवेंसी इतनी खास नहीं रही। लेकिन आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और उसको समझने के लिए मैंने वो ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर किया था। तो जिसका वो टॉपिक छूटा है तो पहले वो वहाँ देख लेंगे, क्योंकि गूगल एड थोड़ा टेक्निकल है। अगर इसका थियरी फंडामेंटल आपका कवर नहीं हुआ है तो आप इसमें प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले इसका थियरी कवर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे, अदरवाइज इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी होगी। तो अभी राइट नाउ, लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था उसके आगे से अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज वाला जो टॉपिक है वो है गूगल एड का कीवर्ड टैब्स। अब एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि अगर आप लोग को सबको सर्च करना है कि एमबीबीएस कॉलेज कौन सी बेस्ट है पनवेल के अंदर, तो आप लोग कैसे सर्च करोगे? आपके सर्च करने का टेक्निक अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, बाकी उस दिन सबका अलग अलग टेक्निक था। तो इसी के लिए गूगल को अच्छे से आप किस तरीके से समझा सकते हो, तो इसके लिए गूगल ने आपको 4 ऑप्शन दिए, जिसे कहते हैं कीवर्ड मैच टैब। तो आप स्क्रीन पे देखना, कीवर्ड मैच टैब के अंदर सबसे पहला जो आता है वो है पहला एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम सेम कीवर्ड। मान के चलो मैंने गूगल्स को कीवर्ड दिया है कि गूगल मैं आपको एक कीवर्ड दे रहा हूँ, ये कीवर्ड को कोई सर्च करेगा तो ही मेरा ऐड दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना। तो मैंने गूगल को वो कीवर्ड दिया है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने उसको कीवर्ड दिया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर आप सर्च कर रहे हैं यहाँ पे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इतना ही सर्च करना है। गूगल इतना कोई सर्च किया तो मेरा ऐड दिखाना, तो गूगल बोलेगा ठीक है मैं दिखा दूंगा। लेकिन गूगल को वो कौन सा टैब दे रहे हो आप, आपको गूगल को ये भी बताना है कि ये टैब आप मुझे कौन सा दे रहे हो। तो अगर आप कीवर्ड के स्टार्ट में कॉलम दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट मैच का कॉलम, ये एग्जैक्ट मैच का कॉलम दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, स्टार्ट में भी कॉलम है, एंडिंग में भी कॉलम है। तो ये कॉलम है ना, साइन है एग्जैक्ट मैच की। इसी से गूगल को पता चलेगा कि आप उसे एग्जैक्ट कीवर्ड दे रहे हो। अगर आप इसे कॉलम नहीं दोगे तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि आपने ये क्या दिया है। गूगल इसे क्या कंसीडर करेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना है तो आपको ये कीवर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कीवर्ड के आगे कॉलम और कीवर्ड के एंड में कॉलम ये लगाना कंपलसरी है, तभी इसे एग्जैक्ट मैच माना जाएगा। उसके बाद में इसका दूसरा कीवर्ड है जिसे कहते हैं फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच के अंदर देखो यहाँ पे डबल इंडोटेड कॉमा आ रहा है, और यहाँ पे फिर लिख के आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और एंडिंग में डबल इंडोटेड कॉमा। इसका मतलब क्या, पहले आप लोग वो समझिए। अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, बात को ध्यान से समझना, मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देते हुए समझा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मैंने गूगल को दिया है, कौन से फॉर्मेट में दिया है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, डबल इंडोटेड कॉमा। ये गूगल इसे क्या समझेगा, गूगल इसे समझेगा फ्रेज मैच। क्या समझेगा इसे गूगल? फ्रेज मैच। अब इसका फ्रेज मैच का मतलब क्या होता है? गूगल आपको 80% तक बोलता है कि आप है ना फ्रेज कीवर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई सर्च कर रहा है साहब कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, आप ध्यान से देखना, ये आपका मेन कीवर्ड है ना जो आपने ऊपर डाला है। ये आपका एग्जाम जो सर्टिफिकेशन होगा उसके अंदर इसका क्वेश्चन आएगा। तो आप ये कीवर्ड मैच टैब आप ध्यान से देखना, तीनों क्वेश्चन आएगा, वो तीनों क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो अभी यहाँ पे
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख कर आ गया, मतलब यूजर ने जब सर्च किया तो यूजर की सर्च में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है ना। तो फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि आपके कीवर्ड से पहले और आपके कीवर्ड सर्च करने के बाद में यूजर कुछ भी सर्च करे, अगर बीच में कीवर्ड एग्जैक्ट जैसा आपने दिया है वो ट्रिगर हो रहा है, तो आपका ऐड गूगल शो कर देगा। समझ में आ रहा है? तो फ्रेज मैच का मतलब क्या होता है, आपके कीवर्ड से आगे और आपके कीवर्ड के बाद में कस्टमर कुछ भी सर्च करे, लेकिन अगर बीच में आपका सेम कीवर्ड आ रहा है तो गूगल आपका ऐड शो कर देगा। तो इसे क्या कहते हैं, फ्रेज मैच। और एग्जैक्ट मैच का मैंने आपको वापस से बताया, लेकिन मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि जैसे कि किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब एग्जैक्ट के अंदर यही होता है कि यहाँ पे कस्टमर को ना सेम यही यही सर्च करना पड़ेगा। अब इसके आगे, हाँ ये ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओगे तभी तभी गूगल को पता चलेगा कि आप उसे एग्जैक्ट दे रहे हो। नहीं, कस्टमर सिर्फ ये डालेगा, कस्टमर ब्रैकेट नहीं डालेगा। नहीं नहीं, एक बात समझो, गूगल को आपने कीवर्ड दे रहे हो, तो गूगल को बताना है कि ये एग्जैक्ट मैच है, कि गूगल ये कीवर्ड, यूजर खाली अगर सर्च करेगा ना, क्या सर्च करेगा यूजर, यूजर खाली गूगल पे आके यही सर्च करना चाहिए। जैसे कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गूगल पे कस्टमर आके ये सर्च कर रहा है, कुछ कॉलम वॉलम नहीं लगाएगा, वो कॉलम एडवर्टाइजर के लिए, यूजर के लिए नहीं है। अब ये जैसे कोई सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐड आ गया, ऐड आया। अब ऐड के अंदर कैसे ऐड आया, ये एकदम याद से देखो, यहाँ लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बराबर। अगर आप नीचे देखोगे ना, देखो नीचे हाईलाइट क्या हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, ये बोल्ड में दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब इस बात की 100% श्योरिटी है कि IIDE अपना कैंपेन ये वाला एग्जैक्ट मैच में चला रहा है। देखो बोल्ड हो रहा है ना वहाँ पे, बोल्ड सिर्फ उतना ही हो रहा है ना, बाकी हो रहा है नहीं हो रहा है। अब नीचे वाला जो ऐड है ना, ये क्या चला रहा है, देखो यहाँ यहाँ पे क्या बोल्ड हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे कोर्स लिखा है आगे, नहीं लिखा है। इसका मतलब ये जो एडवर्टाइजर है, ये अपने ऐड में क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये अपने ऐड में इस्तेमाल कर रहा है फ्रेज मैच। और फ्रेज मैच उसने क्या दिया है, उसने यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा करके डिजिटल मार्केटिंग इसको दे दिया ऐसे। अब इसके आगे कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, अभी मैंने सर्च किया ना कोर्स, तो ये क्या हो गया, मेरे कीवर्ड के बाद में कोर्स आ रहा है, इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है ना, तो इसके लिए सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे ये दूसरा वाला ऐड शो हो गया। अब नीचे देखो तीसरा, अपग्रेड। अपग्रेड में यहाँ पे बोल्ड क्या दिख रहा है, इतना अच्छा बोल्ड है, इसका मतलब अपग्रेड एग्जैक्ट मैच इस्तेमाल कर रहा है अपने ऐड के अंदर। अभी आपने बहुत सारे ऐड आपने सर्च किए रहेंगे गूगल पे, आपने बहुत बार सर्च किए रहेंगे, लेकिन क्या आपने ये आइडेंटिफाई किया जो भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये ऐड आपको कौन से कीवर्ड पे दिख रहा है, बराबर। उसके बाद में लास्ट अगर आप देखोगे डिजीफाइन, डिजीफाइन किस पे चला रहे हो, देखो डिजिटल मार्केटिंग। अब ये कीवर्ड किस पे चल रहा है, ये कीवर्ड चल रहा है फ्रेज मैच पे, इस पे। बात समझ में आ रही है? आपने गूगल पे सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लेकिन आपको 4 ऐड दिख रहे हैं, 2 ऐड एग्जैक्ट मैच के दिख रहे हैं और 2 ऐड आपको फ्रेज मैच के दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गूगल ने आपका ऐड है ना एग्जैक्ट और फ्रेज मैच के बेस पे दिखाया है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो अगर इसमें कंफ्यूजन होगी ना, आप मुझसे 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछो, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगी। तो गूगल में जो सर्च कैंपेन है ना, जो आप सर्च करते हो तो ऐड आता है, तो वो तभी दिखाई देगा। अगर आप कीवर्ड को नहीं समझोगे तो ये ऐड शो करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। अभी लास्ट टाइम जैसे कि भी एक एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मैच मतलब हम एडवर्टाइजर है ना, गूगल को कीवर्ड देते हैं कि गूगल मैं आपको कुछ एग्जैक्ट कीवर्ड दे रहा हूँ, ये कोई सर्च करेगा तो ही ऐड दिखना चाहिए। अगर इसके बीच में स्पेलिंग मिस्टेक होती है या डबल स्पेस आता है या कीवर्ड आगे पीछे हो रहा है,
तो नहीं चलेगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है एग्जैक्ट, वर्ड टू वर्ड आपका कीवर्ड पूरा कस्टमर ट्रिगर करेगा तो ही आपका ऐड शो करेगा, वरना नहीं करेगा। फ्रेज मैच में रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना है कि आपका कीवर्ड ट्रिगर होना चाहिए, स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक सब सेम, वर्डिंग भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, करेक्टर भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बट इसमें फर्क इतना है कि आपकी कीवर्ड से पहले और आपकी कीवर्ड के बाद में यूजर कुछ भी सर्च करेगा, लेकिन अगर बीच में सेम कीवर्ड ट्रिगर हो गया तो आपका ऐड शो हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रेज मैच यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया हो, हमने क्या सर्च किया था, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया था हमने, राइट। लेकिन नीचे वाला जो ऐड है कैसा दिखाई दिया, ये वाला डिजिटल मार्केटिंग, और ये वाला भी डिजिटल मार्केटिंग। बिकॉज इन लोगों ने अपने ऐड में ना क्या लगाया था, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लगाया था फ्रेज में, उसके आगे मैंने कोर्स लिखा। तो मैं आगे कुछ भी लिखूं, डिजिटल मार्केटिंग साथ में हो रहा है ना कंटिन्यू, तो ऐड शो हो जाएगा। ओके, अभी लास्ट है ब्रॉड मैच। अब ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है, ब्रॉड मैच का मतलब होता है ओपन, मतलब इसका मतलब है कि अब आपके कीवर्ड में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ना डबल इंडोटेड कॉमा और ना कॉलम स्टार्ट में ना कॉलम एंड में। यहाँ पे कीवर्ड ओपन रहेगा, जैसे कि कोई भी सर्च करते हैं, एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, आप किसी ने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आपको यूजर आके सर्च कर रहा है सिर्फ मार्केटिंग, तो भी उसको डिजिटल मार्केटिंग का एड शो हो जाएगा। कोई लिख के आ रहा है, एग्जांपल कोई लिख रहा है, अभी देखो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखा दूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ मार्केटिंग कोर्स, मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि मैं कौन सा मार्केटिंग कोर्स देख रहा हूँ, और इतना लिख के मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अभी ऐड नहीं दिखा रहा है, उसका रीज़न ये कि मैंने अभी ये सर्च कर लिया ना, लेकिन मैं आपको दूसरे एक रूम में आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने टाइप किया मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, मैंने कहीं पे ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ऐड किसके बेस पे शो हो रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है नवी मुंबई, ये भी बोल्ड हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे दिख क्या रहा है, मार्केटिंग नवी मुंबई, उसके बाद में यहाँ पे दिख क्या रहा है, मार्केटिंग कोर्स नवी मुंबई। ये सारे ऐड किसके बेस पे दिखाई दे रहे हैं आपको पता है, ये सारे ऐड ब्रॉड, मतलब ओपन कीवर्ड। आपके कीवर्ड में एक भी वर्ड अगर आ गया, एग्जांपल आपने गूगल को दिया है, जैसे जैसे मैंने गूगल को दिया है, ओपन में बता रहा हूँ, जैसे मैंने गूगल को दिया है भाई मार्केटिंग कोर्स, फिर नीचे मैंने दिया है फिर नीचे दिया मैंने डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैंने दिया है मेटा मार्केटिंग, फिर मैंने दिया है गूगल एड्स मार्केटिंग। अब मैंने गूगल को नहीं ये 5 कीवर्ड दे दिए, मैंने बोला गूगल ये मैं आपको 5 कीवर्ड दे रहा हूँ, ये कीवर्ड गूगल पे कोई सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो कर देना। तो अब क्या हो रहा है पता है, अब यूजर जा रहा है गूगल पे, यूजर गूगल पे जाने के बाद है ना सिर्फ सर्च कर रहा है, जैसे कि मार्केटिंग, क्या सर्च कर रहा है, सिर्फ मार्केटिंग। तो अभी क्या हुआ, इस कीवर्ड के अंदर 2 वर्ड है ना, एक वर्ड है मार्केटिंग, दूसरा वर्ड है कोर्स, तो कोई भी एक वर्ड ट्रिगर हो जाएगा तो मेरा ऐड शो हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने गूगल को कीवर्ड दिया है कि स्मार्ट वॉच, लेकिन आप कोई गूगल पे आके सर्च कर रहा है स्मार्ट टीवी, तो 100% चांस है कि आपका भी ऐड वहां पे शो हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्मार्ट स्मार्ट मैच हो गया। तो ब्रॉड मैच का मतलब ये होता है कि आपका एक भी वर्ड अगर यूजर के कीवर्ड से मैच हो जाएगा तो आपका ऐड शो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ईश्वरी, जैक? तो गूगल एड्स के कितना टाइप है,
गूगल एड्स के आपके पास टोटल टाइप से 4, जिसमें से सबसे पहला है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब होता है कि यूज़र एग्जैक्टली वही कीवर्ड अगर सर्च करेगा जो आपने गूगल को दिया है तो ही आपका ऐड शो होगा। दूसरा है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच, यूज़र वो कीवर्ड सर्च करेगा जो आपने गूगल को दिया है, लेकिन उस कीवर्ड के आगे अगर यूज़र कुछ टाइप कर रहा है एक्स्ट्रा, और उस कीवर्ड से पहले भी कुछ टाइप कर रहा है, लेकिन बीच में कीवर्ड एग्जैक्ट सेम आ रहा है, तो भी आपका ऐड गूगल उस यूज़र को शो कर देगा। उसके बाद है ब्रॉड। ब्रॉड मैच का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी वर्ड अगर यूज़र ने सर्च कर लिया तो आपका ऐड दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, ये रिलेटेड सर्च एंड इंटेंट, इसके बेस पे होता है। और निगेटिव कीवर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भी निगेटिव कीवर्ड मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव कीवर्ड का मतलब ऐसा ये होता है कि आपके कीवर्ड में ऐसा वर्ड आ जाए जिस वर्ड के आने पे आपको ऐड नहीं दिखाना है। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड रन करता हूँ, तो मेरा पेड कोर्स है, लेकिन अगर कोई सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री, तो फ्री वर्ड पे मेरा ऐड नहीं शो होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो? तो मैं क्या करूँगा, फ्री वर्ड जो है ना, फ्री वर्ड को मैं निगेटिव में डाल दूंगा, पूरे कीवर्ड को नहीं, हाँ, सिर्फ उस वर्ड को, कि अगर फ्यूचर में किसी ने ये सर्च किया, अगर फ्यूचर में कोई ये सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और आगे लिखते हैं फॉर फ्री, या खाली फ्री लिख देता है एग्जाम्पल, तो मुझे ना मेरे कीवर्ड के पूरे लिस्ट में कहीं पे भी फ्री वर्ड नहीं आना चाहिए, बिकॉज मेरा तो पेड कोर्स है ना, मैं फ्री में नहीं बेचना चाहता हूँ, ना फ्री में सिखाना चाहता हूँ। तो अगर कोई गूगल पे सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, तो उसको मेरा ऐड दिखेगा, और उसके अगर क्लिक आएगा तो मेरा क्लिक भी खराब होगा, मेरा ऐड स्पेंड भी खराब होगा। तो इसके लिए मेरे वर्ड में, पूरे कीवर्ड में ऐसे कौन कौन से वर्ड है जो नहीं आना चाहिए, मैं उन वर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड में जाके ऐड कर दूंगा। एग्जाम्पल फ्री दिख रहा है आपको, तो फ्री वर्ड को ऐड करूंगा, ना कि पूरे कीवर्ड को। तो अभी इसके लिए मेरे पास आपके मतलब मुझे आपको बताने के लिए एक एग्जाम्पल है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ गूगल एड्स में। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो एक बार बोर्ड पे, ये देखो मेरी स्क्रीन पे, ये फ्लैट इन एरोली, ये कीवर्ड कौन सा है? एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड, आप लोग बताइए। फ्रेज है, फ्रेज मैच है, इसका मतलब इसके आगे ना कोई क्या लिख रहा है पता है आपको? 1 BHK पहले लिख रहा है फ्लैट इन एरोली, 1 BHK फ्लैट इन एरोली नियर वॉट एवर, अब आगे वो कुछ भी लिख रहा है। तो इसका मतलब मेरे इस कीवर्ड से पहले और इस कीवर्ड के बाद में कोई कुछ भी लिखे, अगर बीच में एग्जैक्ट ट्रिगर हो रहा है 1 BHK इन एरोली, तो मेरा ऐड शो हो जाना चाहिए। तो मैंने ये ऐड जब रन किया था, तो मेरे इस कीवर्ड के ऊपर आप यहाँ पे देखना, मेरे इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक कितने आए थे? 15 आउट ऑफ 189 इंप्रेशन, मतलब 189 लोगों ने सर्च किया था। तो 189 में से सिर्फ 15 लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर मेरे ऐड पे क्लिक किया था, और उसके बाद में 10 लोगों ने, कन्वर्जन का मतलब है फॉर्म उन्होंने फिल किया था, और 10 लोगों ने इस मेरा फॉर्म फिल किया था किस कीवर्ड पे? फ्रेज मैच। उसके नीचे फिर एक और एक कीवर्ड है फ्लैट इन घनसोली। अब ये कौन सा कीवर्ड है? फ्रेज है। अब इससे आगे कस्टमर क्या सर्च कर रहा होगा? तीन चार कंडीशन है आगे क्या सर्च कर रहा है। सबसे पहला, या तो कस्टमर ये सर्च कर रहा होगा 1 BHK इन घनसोली,
या तो कस्टमर ये सर्च कर रहा होगा 2 BHK इन घनसोली। अब मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ ना कस्टमर क्या सर्च करेगा। इसके लिए मेरा कीवर्ड्स का टेक्निक जो है ना वो बहुत अलग है, तभी इतने कम क्लिक पे इतने ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपके ऐड पे 10 लोग क्लिक कर रहे तो फॉर्म कितने भरे जाएंगे, तो सबका आंसर कॉमन ये था कि एक। लेकिन यहाँ पे मेरे ऐड पे तो अगर 10 लोग क्लिक कर रहे हैं या 15 लोग क्लिक कर रहे हैं तो 10 फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपना कीवर्ड स्ट्रेटेजी है वो जो बहुत डिफरेंट है। ये एजेंसी का मतलब सीक्रेट होता है ये सब। अभी आप लोग अगर करोगे ना तो आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग कीवर्ड डालोगे फ्रेज मैच में 1 BHK इन पनवेल, 2 BHK इन पनवेल, लेकिन डबल डबल मत करो, थोड़ा सा स्मार्ट। 1 BHK 2 BHK आगे लिखो ही मत। आप खाली लिखो जैसे कि फ्लैट इन एरोली या फ्लैट इन पनवेल, प्रॉपर्टी इन पनवेल। अब आगे उससे पहले कस्टमर 1 BHK लिखे, 2 BHK लिखे या प्लॉट लिखे, कुछ भी लिखे, आपका आगे तो कीवर्ड आने वाला है ना। उसके बाद में ये क्या मेरा कीवर्ड है, यहाँ देखो 1 BHK इन एरोली, मैंने यहाँ लिखा है 1 BHK। अब मैंने एरोली मतलब वो नहीं लिखा फ्लैट इन एरोली, अब मैंने लिखा यहाँ पे 1 BHK। एग्जैक्ट मैच कि अगर कोई एरोली में ये सर्च करेगा कि 1 BHK इन एरोली, तो ही मेरा ऐड दिखाना। अब 1 BHK इन एरोली के अंदर मेरा ऐड है ना 41 टाइम्स देखा गया है, मतलब इस एग्जैक्ट कीवर्ड को सर्च करने वाली ऑडियंस 41 थी, और क्लिक मुझे मिले इसमें 8। और 8 में से मेरा फॉर्म कितना भरा, देखो क्लिक यहाँ पे 8 दिखा रहा है और फॉर्म यहाँ पे आपको दिखा रहा है 5। और एक फॉर्म भरने का जो मेरा कॉस्ट था वो 58 रुपीज़ था। देखो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, पनवेल में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी देखने के लिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। एक दिन में हो सकता है हज़ारों लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे हज़ारों में से ना बहुत सारे ऐसे जो खाली रैंडम सर्च कर रहे हैं, जिनको लेना है लेकिन बहुत टाइम वो खुद रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत सारा टाइम लेके वो 10 प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कई साल भर लग जाएगा उन्हें। लेकिन यही पनवेल के अंदर है ना, हो सकता है 50-60 लोग ऐसे हो गए जिनको अर्जेंट बेस पे चाहिए, तो मैं वो जो अर्जेंट बेस वाले जो 50-60 लोग हैं ना, मैं उनको टारगेट करता हूँ। तो तभी मेरे कीवर्ड पे देखो यहाँ पे सिर्फ 41 आए। हालांकि एरोली में 41 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको सर्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे ऑडियंस चाहिए जो ये कीवर्ड सर्च करे, क्योंकि ऐसे कीवर्ड सर्च करने वाले ऑडियंस मेरा फॉर्म भरेंगे। अब ये कौन सा कीवर्ड है, एग्जैक्ट। अब उसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो 1 BHK इन घनसोली, 1 BHK इन मुमरा, 1 BHK फ्लैट इन थाने, 2 BHK एरोली, 2 BHK एरोली, ऐसे सारे कीवर्ड्स मैंने ऐड किए थे, अलग अलग टेक्निक में यूज़ किए। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि कीवर्ड हमें कैसे यूज़ करना है। एक एग्जैक्ट भी लेना है, फ्रेज भी लेना है, ब्रॉड भी लेना है, नेगेटिव भी लेना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरे कैंपेन के अंदर ब्रॉड मैच कीवर्ड को लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि ब्रॉड मैच में क्या है ना, आपके इररिलेवेंट ऑडियंस आ जाएगी। अब वो कोई कुछ भी सर्च कर रहा हो, अगर किसी ने सर्च किया है 2 BHK फॉर रेंट, अब मुझे रेंट पे तो ऐड नहीं दिखाना है, अब मैं तो नया प्रोडक्ट बेचने के लिए आया हूँ, मैं न्यू फ्लैट सेल करने की इंक्वायरी जनरेट कर रहा हूँ, वो रेंट के लिए इंक्वायरी कर रहा है, तो मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अगर आप देखोगे ऊपर टॉप पे, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड का एक सेक्शन दिख रहा है। मैंने नेगेटिव कीवर्ड पे मैं क्लिक करके आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने इस ऐड के अंदर कितने सारे नेगेटिव कीवर्ड को मैंने ऐड करके रखा है, जिसके शो होने पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। दिख रहा है 60-65, मैंने वर्ड डाला है, क्योंकि एरोली में मैं नहीं चाहता कि अगर कोई मेरे कीवर्ड के आगे ये लिखे, कोई ये लिख रहा है एग्जाम्पल 2 BHK फ्लैट इन एरोली अंडर 65 lakhs। अब आगे लेक्स लिखने का टेक्निक सबका अलग अलग है, कोई ऐसा लिख सकता है, कोई ऐसा लिख सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने खाली इस वर्ड को ना, मैंने इस वर्ड को निगेटिव में डाल दिया कि अगर मेरे कीवर्ड में 65 आए या 60 आए या 75 आए, तो इन सारे कीवर्ड पे मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, निगेटिव में अगर आप देखोगे तो मैंने से बहुत सारे वर्ड है ना यहाँ पे डाल के रखा है, 60, 65, 70, 75, 80, 85। मतलब ये सारे कोई सर्च करेगा अगर 85 लाख, 60 लाख, 75 लाख, तो मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए। कोई अगर सर्च करा मेरे ऐड में एमिनिटीज, लोकेशन, प्राइस, रेंट, रीसेल, तो मैंने ये कीवर्ड गूगल को दे दिया है, गूगल मेरे इन वर्ड के आ जाने पे मेरा ऐड शो नहीं होना चाहिए, तभी मेरा पैसा कम कॉस्ट में
और बहुत कम CPL में मेरी लीड जनरेट हुई है। मैं आपको बाहर की रियलिटी बता रहा हूँ। गूगल एड पे बाहर जो लोग ऐड रन करते हैं, एक एक लीड उनको 2-2 हज़ार रुपये की आती है, 1,500 रुपये की आती है, 1,000 रुपये की आती है। और कोई कोई प्रोजेक्ट का टिकट साइज 5 करोड़ अगर है या 10 करोड़ तक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट की इंक्वायरी की जो लीड कॉस्ट आता है गूगल पे, वो कभी कभी 5,000 से 10,000 तक आता है। लेकिन अपने ऐड के अंदर सिनारियो बहुत डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम लोग जो एड रन कर रहे हैं, तो हम लोग 100 लोगों को, 1,000 लोगों को टारगेट नहीं कर रहे। 1,000 के अंदर जो 100 लोग हैं ना, हम लोग सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसके लिए कीवर्ड का स्ट्रेटेजी हमारा ये होने वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखो, अगर जिसको नहीं समझ में आएगा, जिसका लेक्चर छूटा रहेगा, आगे पीछे हुआ रहेगा, अगर गैप हुआ रहेगा, तो खाली आप बीच में रिकॉर्डिंग कवर कर लेना। राइट? तो यहाँ तक का पार्ट था एग्जैक्ट मैच का, सॉरी कीवर्ड का मैच टाइप, जिसके अंदर सबसे पहले एग्जैक्ट मैच आता है। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या? ये मैंने PDF शेयर कर दिया ग्रुप में। ये एग्जैक्ट मैच का मुझे बताओ, एग्जैक्ट मैच मतलब क्या? जैक एकदम वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो लिख के दिखा रहा हूँ आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए। आप मुझे बताना कि कौन सा एग्जैक्ट है, कौन सा फ्रेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, खाली आप लोग देखना। मैं एज अ यूजर बता यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मैंने गूगल को ये कीवर्ड दे रहा हूँ मैं। देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये गूगल एड्स का है। मैंने गूगल एड्स को कितने कीवर्ड दिए? डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट से मैंने गूगल एड्स को ये 4 कीवर्ड दिए, पहला। उसके बाद में प्रॉपर्टी ऐड के लिए मैंने गूगल को ये 4 कीवर्ड दिए। मतलब मेरे दो अलग अलग ऐड है, एक ऐड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए और एक ऐड मेरा प्रॉपर्टी के लिए। अब मैं ना पहला आपका क्वेश्चन है ना ये इसका कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का। अगर यूजर आके क्या सर्च कर रहा है, यूजर आके ये सर्च कर रहा है, मैं स्पेलिंग में मिस्टेक भी करूंगा क्योंकि यूजर भी करेगा। तो मैं एज अ यूजर, मैं यूजर ऐसा सर्च कर रहा हूँ, आप मुझे बताना ये जो मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूँ, तो मेरे इस कीवर्ड पे कौन से कीवर्ड के बेस पे ऐड शो होगा इन चारों में से?
ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी कीवर्ड लिख रहा हूँ, ये एज अ यूजर, हाँ, एज यूजर। एज यूजर टाइपोग्राफी, यूजर आके गूगल पे सर्च करता है। गूगल आके सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो अब मुझे बताओ इन चारों कीवर्ड में से कौन सा कीवर्ड शो करेगा? फर्स्ट वन, थर्ड। ओके, थर्ड किसने बोला? थर्ड वन अहमद आपने बोला, ओके, ये थर्ड शो करेगा। और हर्षिता? ओके, हर्षिता ने बताया ये दोनों चलेगा। और जैक, मैं सबसे पूछूंगा, जैक थर्ड और फोर्थ? साजिद थर्ड फोर्थ? ईश्वरी थर्ड फोर्थ? क्या खाली थर्ड? थर्ड किसका है? ईश्वरी तुम्हारा थर्ड है, तुम्हारा भी थर्ड है, फोर्थ नहीं है। विधान फर्स्ट, ओके। और ऑनलाइन बाकी लोग? ऑनलाइन अथर्वा, प्रतिभा। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हर्षिता आप बताना, मार्केटिंग कोर्सेस, यहाँ पे एक एस एक्स्ट्रा लिखा हूँ मैंने, तो क्या ये शो करेगा ये वाला कीवर्ड? मैंने गूगल को तो ये कीवर्ड दिया था, मैंने यहाँ पे दिया डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग कोर्सेज, मैंने गूगल को ये कीवर्ड दिया है। लेकिन यूजर यहाँ पे ना, अब ये कीवर्ड देखो, ये और ये मैच तो कर रहा है, बट एक एस का डिफरेंट है, तो इस एस के डिफरेंट से कीवर्ड शो नहीं होगा, मेरा एड शो नहीं होगा। लेकिन ये जो लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, ये सेम एग्जैक्ट देखो यहाँ लिखा है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आपके इस कीवर्ड के आगे और इस कीवर्ड से पहले, इस कीवर्ड से आगे, इस कीवर्ड से पहले कुछ भी शो करे, बीच में आपका कीवर्ड आ रहा तो ऐड शो हो जाएगा, बराबर? जैक फोर्थ आएगा, तो इसका मतलब खाली थर्ड आएगा ना। चलो अच्छा है, यहाँ तक आपको समझा। ओके, अभी एक और, एक अब एक और एक बता रहा हूँ मैं। यूजर ऐसा सर्च कर रहा है, अब यूजर ये सर्च कर रहा है, तो अभी, हाँ, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट किस चीज का है? फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट वाला समझ में आ गया कि ये वाला जो कीवर्ड है आपका, ये एग्जैक्ट मैच है। लेकिन अब मुझे आपको से ये भी जानना है कि यूजर ये सर्च कर रहा है, तो यहाँ पे चार कीवर्ड है, कितने कीवर्ड है? तो चार कीवर्ड में से कौन कौन से कीवर्ड से ये मैच कर रहा है? एक तो सबसे पहले ये वाले से मैच कर रहा है, तो आपका ऐड शो हो जाएगा। और फोर्थ, थर्ड से भी कर रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग, आगे कोर्स लिखा है, तो ये वाले से भी मैच कर रहा है ये कीवर्ड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के आगे कोर्स लिख रहा है ना। तो फ्रेज मैच का मतलब क्या है कि मेरे कीवर्ड के आगे कुछ भी टाइप करे, तो मेरे कीवर्ड के आगे कोर्स टाइप कर रहा है तो दिखेगा। और मार्केटिंग कोर्सेस मेरे कीवर्ड से पहले भी, तो मेरे कीवर्ड से पहले डिजिटल सर्च कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ऐड ये दोनों कीवर्ड पे भी शो करेगा और ये एग्जैक्ट पे भी शो करेगा। देखो, ये मैं इसके लिए आपसे पूछ रहा हूँ और इसके लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल भी थोड़ा समझ में आए कि गूगल एड्स और यूजर के सर्च करने में क्या डिफरेंट है। तो ये था, इसका था।
ओके, अब ये वाला देखना, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बेस्ट प्रॉपर्टी इन पनवेल। इस पे इन चारों में कौन सा कीवर्ड शो होगा? फोर्थ वाला। अहमद ने बोला कोई भी नहीं। देखो वो ऑनलाइन रहता है सबका, वो ऑनलाइन देखे उसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ बैठे है। इसका मतलब क्या है? देखो, बेस्ट प्रॉपर्टी इन पनवेल, तो पहले आप ये देखो, बेस्ट वाला जो वर्ड है ना उसको हटा दो, प्रॉपर्टी इन पनवेल ये मैच करके देखो, कोई मैच हो रहा है? फर्स्ट वन में मैच हो रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है। गूगल पे कस्टमर क्या सर्च कर रहा है? गूगल पे कस्टमर बेस्ट भी सर्च कर रहा है। और एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि गूगल पे अगर कस्टमर सिर्फ ये सर्च करता, तो ये पहले वाले कीवर्ड के बेस पे आपका ऐड शो हो जाता। देखो मैं अभी ये बता रहा हूँ, इस लेक्चर का स्टार्टिंग में जो लोग मिस थे या नहीं समझ में आया ना, उसको लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो फर्स्ट लेक्चर अगर स्टार्टिंग से रहते तो शायद आप लोग बता देते, वेदान आप भी, साजिद आप भी, 100% मैं जानता हूँ। आपका पहला स्टार्टिंग का सफर में आप थे, रास्ते में थे, तो शायद इतना ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन अगर आप स्टार्ट से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एग्जैक्ट का मतलब होता है क्या पता है? मैंने गूगल को जो कीवर्ड दिया, कस्टमर भी सेम वही वर्ड टू वर्ड सर्च करना चाहिए। अब यहाँ पे कस्टमर देखो सेम वर्ड टू वर्ड सर्च नहीं कर रहा, आगे बेस्ट लगा दे रहा है। अगर ये नहीं होता, मान लो अगर कस्टमर ये सर्च करता प्रॉपर्टी इन पनवेल, तो आपका ये एग्जैक्ट मैच के बेस पे आपका ऐड शो हो जाता। अब दूसरा पार्ट, अब यहाँ पे कस्टमर सर्च कर रहा है, अब यहाँ पे कस्टमर सर्च कर रहा है 2 BHK फ्लैट्स इन पनवेल, थर्ड वाला। ओके, और जैग, थर्ड वाला। साजिद, थर्ड, थर्ड, थर्ड। अच्छा, अब कस्टमर यहाँ पे सर्च कर रहा है, अब यहाँ पे कस्टमर सर्च कर रहा है 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, थर्ड, थर्ड, थर्ड जाएगा। ईश्वरी ने थर्ड बोला है, हर्षिता ने थर्ड बोला है, अहमद ने बोला कोई भी नहीं, जैक ने बोला कोई भी नहीं। अच्छा, कैसे आएगा हर्षिता? लेकिन यूजर यहाँ पे सर्च कर रहा है सिर्फ फ्लैट, और आपने यहाँ पे दिया है फ्लैट्स, एक एस का मिसिंग है, तो होगा। मतलब समझ रहे हो गूगल ने क्या फंडामेंटल्स के देख रहे हो कि आपके माइंड से बहुत ज्यादा तेज, मतलब गूगल ने ये सब टाइप्स बना के रखे हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि अगर आप लोग सर्च करोगे कि एमबीबीएस का एडमिशन अगर आप देख रहे हो तो पनवेल में कैसे है, तो सबका टेक्निक अलग अलग था। तो गूगल पे भी सब अपने अलग अलग टेक्निक से सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, हाँ, सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो, यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आया। अब इसके आगे का डिस्कस करेंगे।
ओके, अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है गूगल एड्स रैंकिंग फैक्टर। अब ये वाला पार्ट भी थोड़ा समझो। ये वाला पार्ट वही है जैसे कि लास्ट टाइम शायद आप लोगों ने मेरे किसी ने तो पूछा था, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ जैसे कि मार्केटिंग कोर्स नवी मुंबई, मैंने ये सर्च किया तो मुझे सबसे पहले ऐड किसका दिखा रहा है, MCTA, दूसरा IT वेदांत, तीसरा डिजीफाइन और लास्ट में DY पाटिल। अब अब इसमें कैसे गूगल ने कैसे डिसाइड किया कि पहला ऐड किसका दिखेगा, दूसरा किसका दिखेगा, तीसरा किसका या चौथा किसका दिखेगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए गूगल एड्स का एक रैंकिंग फैक्टर है जिसको अभी आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो गूगल एड्स के रैंकिंग फैक्टर के अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है वो आता है बजट। सबसे पहला रैंकिंग फैक्टर है बजट। अब बजट के अंदर एग्जांपल मान के चलो, सबसे पहला जो क्लाइंट है, पहले कस्टमर ने बजट क्या रखा है, मान के चलो पहले क्लाइंट ने जैसे कि गूगल को वो बजट दे रहा है पर डे का 2000 रुपया। कितना दे रहा है पर डे का? 2000 रुपीज़। दूसरा कस्टमर जो है वो बजट दे रहा है डेली गूगल को 3000 रुपीज़। और तीसरा एडवर्टाइजर जो है वो गूगल को बजट दे रहा है डेली का 2500। और तीसरा गूगल को बजट दे रहा है डेली का, सॉरी फोर्थ, तो यहाँ पे बजट में जो चार एडवर्टाइजर है, देखो गूगल पे जब कोई सर्च करता है तो टॉप पे चार एड ही दिखते, पांचवा नहीं दिखेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में चार एड्स ही दिखेंगे। अगर नीचे जाओगे आप और स्क्रॉल करोगे तो नीचे भी ऐड दिखेगा। देखो यहाँ पे आपको टॉप पे ऐड दिख रहा नहीं है स्पॉन्सर्ड, लेकिन अब जब आओगे तो यहाँ पे देखो हाइट स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के बाद में आप यहाँ पे ना ऐड नहीं दिखाई दे रहे। अभी सब ऑर्गेनिक आ रहा है, ये ऑर्गेनिक आ रहा है, इसे एसईओ कहते हैं, जो मैं आपको एसईओ में सिखाऊंगा कि एसईओ करके कैसे टॉप पे रैंक लाना है। लेकिन अभी आप और नीचे आओगे तो देखो अब नीचे और स्पॉन्सर्ड दिखा फिर। तो गूगल क्या करता है, स्टार्टिंग के टॉप पे जो चार ऐड दिखाता है उसके बाद में नीचे ऑर्गेनिक दिखाता है वेबसाइट, और उसके एंडिंग में वापस से ऐड दिखाता है। तो टॉप पे चार ऐड दिखेंगे और चार ऐड के रैंकिंग फैक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। मान के चलिए पहला जो कस्टमर है जो गूगल पे ऐड रन कर रहा है वो डेली गूगल को 2000 रुपये दे रहा है, दूसरा 3000 रुपये दे रहा है, तीसरा 2500, चौथा 1500। तो बजट में कौन जीत रहा है यहाँ पे? बजट में सेकंड वाला विन हो रहा है ना। तो यहाँ पे बजट में ये दूसरा वाला जो नंबर का एडवर्टाइजर है वो जीत जा रहा है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है मालूम है, तो इसका मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा वही गूगल पे टॉप पे आएगा। कुछ होते हैं ना, जैसे भी आपके कॉलेज में भी कोई होता है बहुत पैसे वाला, लेकिन वो पढ़ता है मतलब इतना खास नहीं, लेकिन कोई बहुत गरीब गांव का लड़का आ रहा है या गांव की लड़की आ रही है, वो इतने पैसे वाले नहीं लेकिन वो पढ़ती बहुत अच्छा है, उसका रैंक वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि खाली यही पढ़ी, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि बिलीनियर के बच्चे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ गरीब के बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वो पढ़ते ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में एवरेज क्या देखा जा रहा है कि गूगल अगर पैसे वाला है तो भी और पैसे वाला नहीं है तो भी उन सबके अंदर चार फैक्टर को एनालाइज करेगा वो, चारों फैक्टर को एनालाइज करने के बाद वो डिसाइड करेगा कि टॉप पे कौन आएगा। बराबर। तो अभी यहाँ पे सबसे पहला जो कस्टमर है जो सेकंड नंबर पे वो विन हो जा रहा है क्योंकि इसके पास बजट बहुत ज़्यादा है। लेकिन गूगल ने बोला ठीक है, मेरे बाकी के तीन फैक्टर भी अगर आप उसमें जीत जाओगे तो मैं आपको टॉप पे रखूंगा, क्योंकि देखो प्रायोरिटी टॉप वाले की रहती है, जिसका गूगल पे सबसे पहला ऐड शो हुआ तो ज़्यादा चांसेस है क्लिक उसी पे आएंगे, सेकंड या फर्स्ट वाले पे ज़्यादा। क्योंकि अगर आप मोबाइल में कभी सर्च करोगे तो मोबाइल के डिस्प्ले साइज के हिसाब से आपको ऐड पहला और दूसरा ही दिखाई देगा, तो चांसेस इन दोनों के ज़्यादा हाई होते हैं कि इनके ऐड पे क्लिक आएगा और इनके ऐड पे फॉर्म या परचेज भी होगा। तो इसके लिए पहला जो टॉपिक है वो है बजट,
और दूसरा उसके बाद में जो टॉपिक है, जो दूसरा फैक्टर है, उसे कहते हैं एड कॉपीराइट। दूसरा फैक्टर क्या है? एड कॉपीराइट। एड कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? ये जो ऐड लिखा गया ना, ये ऐड लिखने का टेक्निक, ये जो ये ऐड लिख रहा है ना पूरा, ये पूरा ऐड लिखने का टेक्निक, कि अगर आपने कस्टमर एग्जांपल मान के चलो, मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल, मैंने गाड़ी सर्च किया गूगल पे, मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई, लेकिन मैंने कहीं ये बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग देख रहा हूँ? मैंने ये तो डिफाइन नहीं किया ना। हम कोर्स तो बहुत, मार्केटिंग कोर्स तो बहुत सारे। अब एग्जांपल जैसे कि डेटा एनालिस्ट मार्केटिंग कोर्स, मैंने ये सर्च करना चाह रहा था, लेकिन मैंने खाली सर्च किया मार्केटिंग कोर्स इन नवी मुंबई। अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग का आ गया, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं देख रहा हूँ, तो क्या ये मेरे ऐड के रिलेवेंस हुआ? नहीं हुआ ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या क्लासेस विद एआई, अब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आईटी वेदांत ट्रस्टेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, बट मैं डिजिटल मार्केटिंग देख ही नहीं रहा था। मैं देख रहा था डीवाई पाटिल जैसे ऑनलाइन डिग्री मुंबई, वॉट एवर। तो कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपके हेडलाइन में, आपके डिस्क्रिप्शन में, और आपके नीचे जितने भी आपने एक्सटेंशन लिखे हैं, ये सब के अंदर आपके कोर्स के कंटेंट भी मैच होना चाहिए। जैसे मैं अगर सर्च कर रहा हूँ पेट क्लिनिक नियर मी, तो नीचे मुझे ऐड दिखाई दे रहा है, तो ऐड में डॉक्टर के बारे में लिखा आना चाहिए कि डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस वाला है, और डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर ने कहाँ से पढ़ाई की, ये सब थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिखना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो इसे कहते हैं कॉपीराइट। अब मुझे बताना कॉपीराइट किसका अच्छा लिखा है। एमसीटी का देखो पहले आप, एमसीटी का ऐड यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, फिर उसके बाद में आईटी वेदांत का ऐड यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, उसके बाद में डिजीफाइन का ऐड यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा है, और लास्ट में डीवाई पाटिल। मुझे ये बताना कि ऊपर के जो टॉप के तीन है, इन तीनों के लिखने के स्टाइल देखो बहुत अच्छे है, तीनों के लिखने के स्टाइल, तीनों के लिखने के तरीके, टेक्निक सब अच्छे। लेकिन मैं आपको भी एक और ऐड कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। अगर कोई गूगल पे आके यहाँ पे सर्च कर रहा है, 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, पहले पे ऐड आया वाधवा, दूसरे पे आया जिंदाल, तीसरे पे आया हाउसिंग। अब मुझे बताना, इन सब के अंदर ऐड सबसे अच्छा किसने लिखा है? हाउसिंग ने लिखा है। हाउसिंग का ऐड दिख रहे हो ना? सबसे अच्छा ऐड हाउसिंग ने लिखा है, लेकिन हाउसिंग थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पे और फर्स्ट पे नहीं आ रहा है। हालांकि फर्स्ट वाले का ऐड देखो यहाँ तक है। और ये जिंदाल ग्रुप, इसका ऐड इतना खास नहीं दिख रहा आपको, इसका लिखने का टेक्निक इतना खास नहीं है ना, आपको भरा दिख रहा है। लेकिन फिर भी ऐड कॉपीराइट इसका अच्छा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बजट ज्यादा दे रहा है, तभी ये सेकंड पे। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप ऐड पे किस तरीके से लिख रहे हो, ऐड कॉपीराइट भी डिसाइड करता है। तो ऐड कॉपीराइट के लिए गूगल क्या करता है, ऐड कॉपीराइट के लिए गूगल आपको कुछ है ना नंबर देता है, जैसे 10 आउट ऑफ। तो जैसे गूगल ने फर्स्ट वाले को 10 आउट ऑफ 9 दिया है, ठीक उसी तरीके से आप दूसरे वाले को गूगल नंबर दे रहा है ऐड कॉपीराइट पे कि 10 आउट ऑफ 9। अब गूगल थर्ड वाले को नंबर दे रहा है, ओके, ऐड कॉपीराइट में कौन जीत रहा है? 9.5 ये वाला जीत रहा है। तो यहाँ पे अब मान के चलो, अभी ये तो जीत गया, फिर सेकंड पे, मतलब सेकंड फैक्टर के अंदर ये जीत रहा है। ऐसे चारों फैक्टर एनालाइज किया जाएगा। अब ये सेकंड फैक्टर था, अब ये थर्ड फैक्टर। अब थर्ड फैक्टर है पेज लोडिंग टाइम। जब कभी भी आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हो, तो कभी कभी देखो वो बफरिंग करता है। तो बफरिंग करने से क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, अगर ज्यादा टाइम बफरिंग पे ले रहे हो तो आप बैक करके कोई दूसरे ऐड पे क्लिक कर देते हो। इसे कहते हैं पेज लोडिंग टाइम।
अगर आपने मुझे बजट अच्छा दिया है तो ठीक है, अगर आपका एड कॉपीराइट भी बहुत अच्छा है, और ये सब देखने के बाद अगर कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है और आपका जो लैंडिंग पेज है, जो वेबसाइट का पेज है, वही लोड होने में अगर टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब यूज़र का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। तो गूगल कभी भी यूज़र के एक्सपीरियंस को खराब होने नहीं देता है। गूगल देखता है कि टॉप 4 पे जो है, उन चारों में सबसे अच्छा स्पीड लोडिंग किसका है। तो स्पीड लोडिंग जिसका अच्छा रहता है, गूगल उसे ही टॉप पे दिखाएगा। तो यहाँ पे स्पीड लोडिंग के हिसाब से अगर मैं आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके दिखाऊँ, देखो ये वाधवा ग्रुप, मैं इसके ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं भले इसके ऐड पे क्लिक कर दिया, अभी ये एडवर्टाइजर का पैसा कटा वहाँ पे। वाधवा ग्रुप है, बिल्डर है, उसके ऐड पे क्लिक कर रहा होगा, 100-150 रुपया कट रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, उसके ऐड पे क्लिक नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसका ऐड मैं भी रन करता हूँ ना। तो मेरे ऐड पे भी अगर कोई अनवांटेड या फेक क्लिक आएगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन बिल्डर के लिए कुछ नहीं है, दूध से मक्खी निकालने के बराबर है। अभी मैं इसके ऐड पे क्लिक किया तो वो बफरिंग कर रहा है इतने टाइम से। द कनेक्शन वॉज रीसेट, मतलब ये इंटरनेट का इशू है कुछ। तो ऐसा बफरिंग अगर आपके सामने होगा तो आप वेट नहीं करेंगे, आप क्या करोगे, आप बैक करके बोले यार हटा, अब मैं कोई दूसरे ये जिंदाल पे क्लिक कर दोगे। अब मैं जैसे जिंदाल पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये भी लोडिंग ले रहा है। अब जिंदाल का वेबसाइट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद भी इसका लोडिंग, इसका वेबसाइट देखो आप। अभी भी इसको कंटेंट लोड नहीं कर रहा है। अब मैं ये भी देखा, मैं कंटेंट लोड नहीं करा, मैं इसको भी छोड़ दिया, मैं हाउसिंग पे क्लिक करता हूँ। हाउसिंग पे जैसे क्लिक किया, हाउसिंग फटाक से ओपन हो गया, सब कुछ ओपन हो गया। अब इन तीनों में क्या डिफरेंट आ रहा है, इन तीनों में डिफरेंट ये आ रहा है लोडिंग टाइम। तो लोडिंग टाइम जिसका अच्छा रहेगा, गूगल उसे ही टॉप पे रखेगा, अगर अच्छा नहीं रहा तो गूगल उसे हटा देगा। तो इन अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग कंपेयर ये डिजिटल मार्केटिंग का करते हैं। मैं एमसीटी पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, या फिर यहाँ पे देखो जो आया ना एमसीटी, ये ऑर्गेनिक, ये ऐड नहीं है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे देखना है कि एमसीटी कितनी जल्दी ओपन हो रहा है। ओपन हो गया ना फटाक से। अब यहाँ पे मुझे इनको रैंकिंग फैक्टर देना है, इनको मतलब लोडिंग टाइम देना है। तो लोडिंग टाइम में क्या होता है ना, लोडिंग टाइम के अंदर होता है एक नंबर होता है। जैसे लोडिंग टाइम इसको दे रहा है 10/9। देखो यहाँ पे आप अच्छे से, उसके बाद में नीचे वाले को वो लोडिंग टाइम का जो स्कोर है 10/10 दे रहा है। 8.5। उसके बाद में नीचे वापस से यहाँ पे दे रहा है 10/9, और उसके बाद में इसको भी दे रहा है 10/9। अब यहाँ पे कौन जीत रहा है, यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे 3 लोग जीत रहे। कौन, यहाँ पे ये भी जीत रहा है, और यहाँ पे ये भी जीत रहे, और ये पर्सन भी जीत रहे। मतलब फर्स्ट एडवर्टाइजर, थर्ड एडवर्टाइजर, फोर्थ एडवर्टाइजर, ये 3 जन यहाँ पे जीत रहे। उसके बाद में अभी इनका फाइनल कब आएगा पता है, जब हम लोग ये पूरा 4 रैंकिंग फैक्टर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि अब आप मुझे बताओ कंपेयर करके कि इसमें सबसे पहला कौन दिखेगा, दूसरा कौन दिखेगा, तीसरा कौन दिखेगा। राइट। अब इसके बाद में दूसरा जो है, इधर लास्ट फोर्थ वन है, पेज एक्सपीरियंस। पेज एक्सपीरियंस का मतलब होता है जो वेबसाइट पे आप क्लिक कर रहे हो, वेबसाइट ओपन होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है ना कि गूगल को पता चलता है सब कुछ कि आपने किसके ऐड पे क्लिक किया, उसके वेबसाइट पे गए, उसके वेबसाइट पे आपको इंटरफेस कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा, कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। तो चारों एडवर्टाइजर में जिस वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं,
तो गूगल को लगता है जिस वेबसाइट पे ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका कंटेंट अच्छा है, तभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इससे गूगल डिसाइड करता है कि आपके लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है वो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अब गूगल यहाँ पे भी इनको रैंकिंग देना स्टार्ट करता है। अब जैसे कि मैं एमसीटी की वेबसाइट पे जाऊँगा, आईटी विजन की वेबसाइट पे जाऊँगा, अपग्रेड की वेबसाइट पे जाऊँगा, आईआईडी की वेबसाइट पे जाऊँगा, तो इन चारों की वेबसाइट पे डेली बेसिस पे कस्टमर आ रहे हैं गूगल एड से। लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म किसकी वेबसाइट पे भरा जा रहा है? तो एमसीटी की वेबसाइट पे ज़्यादा फॉर्म भरा जा रहा है। तो गूगल को ये लगता है कि एमसीटी का वेबसाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे यूज़र के लिए, तो उसका पेज एक्सपीरियंस अच्छा है तभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। अगर पेज एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो लोग फॉर्म इतना नहीं भरते। तो गूगल क्या करता है, पेज एक्सपीरियंस से लोगों को भी क्या देता है, नंबर देना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पे पेज लोडिंग टाइम में मान के चलिए आप गूगल सबको नंबर दे रहे हैं। फर्स्ट वाले को दिया इसने, फर्स्ट वाले को उसने दिया 10 आउट ऑफ 9, और सेकेंड वाले को अब गूगल दे रहा है 10 आउट ऑफ 8.5, नहीं 80 रहने दो। थर्ड वन को जैसे कि गूगल दे रहा है 9, और फोर्थ वाले को गूगल दे रहा है 8.5। अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन जीत रहा है? थर्ड वन। ओके, और कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने थर्ड आ रहा है? ओके, इसका 30 आउट ऑफ कितना आ रहा है? इसका एड कॉपीराइट स्कोर, पेज लोडिंग टाइम स्कोर, पेज एक्सपीरियंस स्कोर, 10 10 10 मिला के आउट ऑफ 30 हो रहा है। तो 30 आउट ऑफ कितना हो रहा है इसका? 27.5। राइट ना? ओके, ऊपर वाले का कितना हो रहा है? 27। ओके, अब नीचे वाले का कितना हो रहा है, सेकंड वाले का? 25.5। ओके, और एकदम लास्ट वाले का कितना हो रहा है? 26.5। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वन जो है इसका 30 आउट ऑफ 27 है, लेकिन इसका बजट 2,000 रुपये। अभी आप लोगों ने इससे, आप लोगों ने क्या लगाया, इससे लगाया आप लोगों ने ना, कि जैसे इसका बजट भी 2,500 रुपये है और हर चीज़ में ये अच्छा रैंक कर रहा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट पे यही आएगा। तो विन कौन हो रहा है? विन हो रहा है थर्ड पर्सन। लेकिन इसका बजट तो नहीं था ना, बजट तो सबसे ज़्यादा ये दे रहा था। अब मुझे बताओ सेकंड पे कौन आ रहा है? देखो बजट एक तरफ है,
ये तीनों फैक्टर एक तरफ है। गूगल सबसे पहले ये तीन फैक्टर देखेगा, बजट को सबसे लास्ट देखता है वो। ये तीन फैक्टर में अगर आप अच्छे हो तो इसका मतलब आप गूगल के जो यूजर है ना, जो सर्च करने आ रहा है, आप उसका एक्सपीरियंस अच्छा कर रहे हो। सिर्फ बजट देने से आपका अच्छा नहीं होने वाला है, आप बजट देने से आप टॉप पे रैंक नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे इसके बेस पे जो फर्स्ट वन जो है वो सेकंड पे रैंक करेगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे विनिंग जो है, फर्स्ट जो है, ये पर्सन जो है ये रैंक कर रहा है फर्स्ट पे। ओके, और सेकंड पे फर्स्ट वन। और थर्ड पे, और लास्ट में जो बचा फोर्थ। मतलब समझ में आया ना, सिर्फ बजट देने से आप टॉप पे रैंक नहीं करोगे, बाकी के तीन फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ये जब आपका रैंक होगा तभी आप यहाँ पे रैंक कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये पीडीएफ नहीं है, ये पीडीएफ मैं आपको ना भेज दे रहा हूँ। गूगल एड्स रैंकिंग फैक्टर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आज हम लोग ने क्या कवर किए, आज दो टॉपिक कवर किए, कीवर्ड मैच टैग और गूगल एड रैंकिंग फैक्टर। यहाँ तक ही गूगल एड का थ्योरी था। अब इससे अब आगे से हमें स्टार्ट करना है अब प्रैक्टिकल। अब सबसे पहले आप लोग है ना गूगल पे आओ, यहाँ पे, और यहाँ पे आके आप टाइप करोगे क्या, गूगल एड्स। गूगल एड्स आप लोग टाइप करके इंटर करोगे। अब स्टार्ट में बहुत सारे लोगों का गूगल एड्स अकाउंट नहीं बना होगा। अगर आप पहली बार गूगल एड्स रन करने आ रहे हो तो आपका गूगल एड्स अकाउंट 100% नहीं बना है। आपको गूगल का एड अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो गूगल का एड अकाउंट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे किसी एक जन का प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। तो अभी क्या करो, मैंने ग्रुप में सबको लिंक शेयर किया है। व्हाट्सअप किस किस में ज्वाइंट है, लैप डेस्कटॉप में किसके व्हाट्सअप लॉगिन है ऑनलाइन। अहमद आपका लैपटॉप पे व्हाट्सअप ऑन है। अहमद, ओके ओके, करो आप। देखो, गूगल ऐड का अकाउंट जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो हो सकता है चार पांच लोग को इंटरफेस अलग हो,
दो तीन लोग को इंटरफेस अलग। इंटरफेस का मतलब ये नहीं कि आपका डैशबोर्ड का स्क्रीन अलग होगा, कुछ किसी के पॉइंट आगे आएंगे, किसी के पॉइंट पीछे आएंगे। गूगल अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा आपको अपने डेस्कटॉप पे। आप अपनी गूगल की ईमेल आईडी लॉगिन करो, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी से गूगल ऐड अकाउंट बनेगा। अहमद, आप लैपटॉप पे ज्वाइन कर लोगे ना, तो आप है ना लिंक पे क्लिक करके लेक्चर ज्वाइन करना गूगल मीट। आपने शायद ये ना मोबाइल से लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया आपने। ओके, मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करना मुझे। ओके, अहमद थोड़ा सा बैक हो जाना आप, और बैक हो जाना। हाँ बस, बस यहाँ से रुक जाना। आप लोग सब गूगल पहले लॉगिन कर लो। गूगल अकाउंट आप जीमेल लॉगिन किया ना आपने भी, तो स्विच अकाउंट करो ना आप। न्यू नहीं करना है, आप खाली यहाँ पे टाइप करो गूगल एड्स। सबका लॉगिन हुआ? साजिद आपका लॉगिन है? ईश्वरी आपका? वेदांत लॉगिन है? जैक? हो गया जैक? ठीक है, अभी सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखना। देखो, अभी खाली स्क्रीन पे देखो, जैसा मैं गाइड कर रहा हूँ वैसा करते जाओ। और इस चीज़ को करने के लिए हर बार 5-5 मिनट का टाइम मत लीजिए आप। अकाउंट लॉगिन करने के लिए टाइम लग रहा था, आई अंडरस्टैंड। लेकिन अभी यहाँ पे आप गूगल एड्स टाइप करोगे, आपको जो पहला दिखेगा गूगल एड्स, उस पर क्लिक करो। अहमद क्लिक करो गूगल एड्स पे।
ओके, अब यहाँ पे आपको करना है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद योर व्हाट इज योर बिजनेस नेम, यहाँ पे आप सब अपना बिजनेस नेम डालोगे जो आपने पेज का नाम डाला था। पेज का नाम आपने जो डाला था वो लिखोगे। इंटर योर बिजनेस नेम में लिखोगे आपका पेज का नाम। जैसे आप लोगों ने लिखा था डिजिटल, आगे आपका नाम द डिजिटल अहमद लिखिए बिजनेस नेम। बिजनेस नेम लिखने के बाद नीचे आपको ना वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड दिखाई दे रहा है। उसके अंदर आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना है। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे HTTPS, या फिर आप डायरेक्ट है ना गूगल पे जाओ। आप डायरेक्ट गूगल पे यहाँ जाओ, मेरी स्क्रीन देखना। आप गूगल पे जाओ और यहाँ पे एग्जाम्पल आप सर्च करो। जैसे आपका ही नाम सर्च करो डिजिटल, एग्जाम्पल डिजिटल मैं टाइप करता हूँ sajid.com। तो डिजिटल sajid.com करके कोई नहीं है। यहाँ पे आप है ना ऊपर से आप अपना खाली वेब आप अपना नाम डालो डिजिटल harshita.com, और उसके आगे आपको HTTPS का जो साइन है ना वो सब लगाना पड़ेगा। HTTPS डबल स्लैश स्लैश से पहले, डबल स्लैश से पहले हर्षिता देखो नीचे लिखा है, HTTP का देखो साइन लिखा है। अब यहाँ पे www डॉट, नहीं आगे जाके इसको रिप्लेस करने के अपने को साजिद अहमद, आप tiktok.com मत डालो, आप digitalahmad.com डाल दो, digitalahmad.com। एरर नहीं आना चाहिए किसी का भी। देखो ये जो यूआरएल हम लोग डाल रहे हैं ना, ये यूआरएल तो हम लोग बाद में रिप्लेस कर सकते हैं।
URL डालने के बाद सब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अहमद, अहमद रुक जाना भैया, अभी नहीं करना कुछ। नहीं हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा है ना वो सब क्या करो, गूगल पे जाके सर्च करो लर्न विद अहमद, लर्न विद अहमद, मेरे वेबसाइट पे यूआरएल आएगा, वो आप कॉपी कर लो। अहमद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना थोड़ा, अहमद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। हाँ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके अभी आप सबको देखो ऐसा ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट लिंक वाला कुछ आ रहा है किसी को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे स्किप का बटन दिख रहा है, नीचे स्किप पे सब क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आप सबको ब्रांड अवेयरनेस दिख रहा है, ब्रांड अवेयरनेस, आप सबको ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट करना है। सबको आ रहा है ना ब्रांड अवेयरनेस? जैक, साजिद, ईश्वरी, ब्रांड अवेयरनेस सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेलेक्ट करना है। आपका वीडियो सेलेक्ट है ना ऊपर, डिस्प्ले करो पहले। हाँ, और डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके, अब यहाँ पे हमने ना, अब यहाँ पे देखो ये बहुत कुछ सेटिंग करने के लिए बोल रहा है, कैंपेन सेट करने बोल रहा है फर्स्ट। लेकिन है ना, ये विदाउट स्किपिंग मैं आपको जैसे जैसा गाइड कर रहा हूँ वैसा करके हटाओ, क्योंकि हम लोग कैंपेन है ना कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है ये कैंपेन एड अकाउंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करो लोकेशन में। ओके, नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पे नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, रुपीज डालो 500 रुपीज, रुपीज 500 डालोगे और नीचे जाके नेक्स्ट करोगे। एड टारगेटिंग में अगेन नेक्स्ट कर दो और नीचे आओ। यहाँ पे देखो आप सबको आपका यूआरएल दिख रहा है सबसे पहले टॉप पे, एकदम टॉप पे आपका यूआरएल दिख रहा है जो जो आपने डाला है। ओके, वेदांत आप मत करो हाँ। अभी बिजनेस नेम वापस से आप लोग सब वापस से लिखो अपना बिजनेस नेम। बिजनेस नेम वही है साजिद, आपने जो अकाउंट के टाइम पे डाला था वही डालो। ओके, अभी यहाँ पे आपको इमेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेजेस। जो जनरेटेड इमेज दिख रही है ना, एआई जनरेटेड इमेज, वहाँ पे आपका चेकिंग बॉक्स आएगा, उस पे क्लिक करो। देखो नीचे लिखा है जनरेटेड इमेज, बेस्ड ऑन योर फाइनल यूआरएल के नीचे लिखा है जनरेटेड इमेज। हाँ, अहमद जनरेटेड इमेज पे क्लिक करो ना। हाँ, यहाँ पे वन बाय वन ये पांचों इमेज सेलेक्ट कर लो ऊपर की। सेलेक्ट, नहीं नहीं, एक बैक बैक करो, एक कट करो, ये क्लोज कर दो, क्लोज। सजेस्टेड पे जाओ, सजेस्टेड, सजेस्टेड। अब यहाँ पे तो नीचे देखो जो लिखा है जनरेटेड इमेज, यहाँ पे एक चेक इन बॉक्स आएगा, आप इसे चेक इन करो। हाँ, बॉक्स को चेक इन करो। नहीं नहीं, जनरेटेड इमेज के जस्ट बाजू में एक बॉक्स दिख रहा है। हाँ, और यहाँ पे सेव कर दो।
ओके, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप सब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हेडलाइन ऑप्शन आएगा, हेडलाइन। हेडलाइन में आपको ऑलरेडी देखो सब हेडलाइन लिखी हुई दिखाई दे रही है जिसने मेरी वेबसाइट डाली है। तो वहाँ पे ना आप हेडलाइन है ना, आप फटाफट है ना जो जो वेबसाइट पे ऊपर दिख रहा है जैसे डिजिटल अहमद ऑनलाइन स्टोर, डिजिटल टूर, ये सब सेलेक्ट करते जाओ। और अगर कुछ नीचे खाली है तो अपने हिसाब से आप उसे भर दो। आप लोग सब ये चुप कराओ, जो आपका heading आ रही है, ये सब अच्छा डिस्क्रिप्शन एक लॉन्ग हेडलाइन, अहमद एक लॉन्ग हेडलाइन और नीचे एक एक या दो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो। कुछ भी चलेगा, कुछ भी डालो, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन कुछ भी डालो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डालो। ये आपको सेटअप करने की रिक्वायरमेंट है।
अहमद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अगेन नेक्स्ट। आप सब लोग यहाँ पे देखेंगे, आप सबको दिख रहा है इंडिया, कंट्री टाइम, इंडिया टाइम। अहमद नीचे स्क्रॉल करो। अब यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल, पेमेंट प्रोफाइल सबको दिख रहा है? सबका पेमेंट प्रोफाइल बना है या किसी का क्रिएट करने के लिए आ रहा है? बना है सबका? क्रिएट पे क्लिक करो। अहमद चेंज पे क्लिक करो जरा, चेंज, और क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल। चेंज पे जिसका बना हुआ है वो चेंज पे क्लिक करेंगे और क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम पे क्लिक करो। यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो। ऑर्गेनाइजेशन वही नाम जो आपका बिजनेस नेम था। ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस का नाम डालो। साजिद, अब इसको भरो आप। शॉर्टकट में एड्रेस दो। शॉर्टकट में एड्रेस वगैरह देने के बाद पिन कोड मुंबई, आपका जो नवी मुंबई आता है वो पिन कोड डालोगे। स्टेट में महाराष्ट्र सेलेक्ट करोगे और क्रिएट पे क्लिक करोगे। एड्रेस फुल मत डालना, एड्रेस शॉर्टकट में डालना, खाली सेक्टर डालना बस। हाँ वो रहने दो, नवी मुंबई। सब हो गया तो क्रिएट पे क्लिक कर दो। हो गया जैक? हमें तो ऊपर जाना भैया। हाँ बस यहीं पे, यहाँ पे रुके रहना। देखो शॉर्टकट में डालो, इतना ज़्यादा टाइम मत लो। एड्रेस सेक्टर डाल दो, टाउन में एरोली या आपका पनवेल डाल दो, पिन कोड और मास्टर सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। इतना करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करो। और बनने के बाद अभी यहाँ पे देखना आपको एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड पेमेंट मेथड। ऐड पेमेंट मेथड पे सब क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पे विथ नेट बैंकिंग। हो गया? अब नीचे आप ऐड करो ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐड करो 500 रुपी। अगर नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीन देखना। ऐड 500 रुपी करोगे और नीचे स्क्रॉल करके आपको एक चेक इन का बॉक्स दिख रहा है, आई एग्री टू गूगल एड टर्म्स, उसको आप चेक इन करोगे और नीचे करोगे वांट पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम गूगल एड्स। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यस कर दो और यस करके आप कर दो सबमिट। अच्छा, यस करने के बाद मोबाइल नंबर इंटर कर दो, आपका कंट्री कोड और मोबाइल नंबर, कि आपके कौन से नंबर पे गूगल के जो एक्सपर्ट है वो आपको रीच आउट करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो गूगल आपको इसी नंबर पे रीच आउट करेगा। ये इतना सब होने के बाद अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अहमद, अहमद आप कंटिन्यू करो। देखो अहमद के जैसा इंटरफेस किस किस को आ रहा है, तो जिसको सेम इंटरफेस आ रहा है वो कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। एक मिनट, एक मिनट, आप ऐसे ही रुको, हाँ अर्षिता। जिसको ये सेम इंटरफेस आ रहा है वो ऐसे ही करो जैसा मैंने अभी बताया।
ओके अहमद, अभी आप क्या करो, अभी आप ये वाला टैब है ना पूरा क्लोज कर दो, वापस से गूगल ऐड टैप करो और गूगल एड्स आपका ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अहमद, गूगल ऐड आपका हो गया? एक बार आप एक बार सर्च करके चेक करो, आपका गूगल ऐड अकाउंट बन गया। ऑनलाइन बाकी लोग भी। ऑनलाइन प्रतिभा, आपका बना गूगल ऐड? ओके अहमद, बन गया ना आपका? देखो यहाँ तक है ना, अभी आज आप लोग का सबका ना गूगल ऐड अकाउंट बन गया है। अब कल मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा गूगल ऐड का इंट्रोडक्शन दूंगा, ये डैशबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा एनालाइज कराऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला कैंपेन। ठीक है, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। और अगर किसी को कोई दिक्कत है अभी भी फंडामेंटल या थ्योरी समझने में, तो कल वाला और आज वाला लेक्चर दोनों मैं आज ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लेना फिर उसे। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं।